दिन दहाड़े किसी दलित वंचित की जो है जमीन हड़प ली जा रही है, रेप हो जा रहा है, मर्डर हत्या हो रहा है और एफआईआर तक जो है रजिस्टर्ड नहीं हो रहा है। तो अब बताइए, हमारी बेटी के साथ, बहन के साथ रेप भी हुआ और जाकर गिड़गिड़ा रहे हैं, गिड़गिड़ा भी रहे हैं और एफआईआर भी दर्ज नहीं हो रहा है। तब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जब सही सीधी आंख से जब गिना निकले तो हाथ टेढ़ा करना पड़ेगा। गोल्डन दास किसी जात में बन करके आंदोलन नहीं किया है। महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए, भाइयों के लिए, या किसी का जमीन हड़पा गया है उसके खिलाफ उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ करके उसको न्याय दिलाने का काम किया है। इस तरह से गोल्डन दास कोई एक जात में बना हुआ नेता नहीं है, एक जात में बना हुआ कार्यकर्ता नहीं है। अगर जब पीड़ता जाता, जब कार्रवाई कर देते तो आज गोल्डन दास की जरूरत नहीं पड़ता कि थाना में जाके आंदोलन, धरना, प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं। लेकिन यह सिस्टम भ्रष्ट हो चुका है, गरीब लोगों का न्याय नहीं मिल रहा है, जाति को देखकर बचाना, जाति को देखकर फंसाना। सोशल मीडिया पर आपने कभी न कभी एक वीडियो देखा होगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा चेहरा, दलित चेहरा बिहार में उभरते हुए नजर आ रहा था, गोल्डन दास, जो पुलिस से लगातार खुद भिड़ जाता था कोई भी मामले पे, शोषितों के लिए और दलित मुद्दे पे, जहां भी दलितों पर अत्याचार होता था, गोल्डन दास जाकर के वहां के लोकल प्रशासन से सवाल खड़ा करता था और कई बार बहसें होते नजर आई है। आज गोल्डन दास जेल में है और उनके लिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। ऐसे में चचा है, क्या नाम हुआ चचा आपका? सतीश पासवान। पासवान है जी। गोल्डन दास रविदास है। उससे क्या होगा? वो सब किसी जात में बना हुआ नहीं है। तो गोल्डन दास पूरे बहुजन समाज का शेर है। अच्छा, उसको पुलिस जो है, पुलिस पर जिस तरह से उन्होंने भ्रष्ट प्रशासन और भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ आंदोलन छेड़ रखा था पूरे बिहार, पूरे इंडिया में, यहाँ से लेकर दिल्ली तक उन्होंने जिस तरह से आंदोलन खड़ा किया, एक उभरता हुआ चेहरा था, उसको बदनाम करने के लिए, उसको बर्बाद करने के लिए, उसको दबाने के लिए ये सिस्टम, जिसमें इसका बिहार सरकार नीतीश कुमार का भी हाथ है, इन्होंने बदनाम करने के लिए और उसको दबाने के लिए इस तरह का योजना किया है। इसमें गोल्डन दास ने किसी तरह का कोई गलत काम नहीं किया है, वहाँ उसका जनता गवाह है। अच्छा, तो गोल्डन दास के लिए आप क्यों खड़ा हो गए? आप बुजुर्ग है, वो युवा है और वो भी आपका जाति का नहीं है। बिहार में कहा जाता है जाति से ही सब कुछ है। जातिवाद तो है, लेकिन बहुजन समाज का नहीं। ऐसा कैसे कहते हैं कि सिर्फ वो चमार जाति के लिए लड़ता था? उन्होंने ब्राह्मण जात की, एक झारखंड की महिला को न्याय दिलाने का काम किया है बिहार में और उसको लिए लड़ाई लड़े हैं। इस तरह से सैकड़ों ऐसा उदाहरण है जिसमें गोल्डन दास किसी जात में बन करके आंदोलन नहीं किया है। महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए, भाइयों के लिए, या किसी का जमीन हड़पा गया है उसके खिलाफ उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ करके उसको न्याय दिलाने का काम किया है। इस तरह से गोल्डन दास कोई एक जात में बना हुआ नेता नहीं है, एक जात में बना हुआ कार्यकर्ता नहीं है। यानी कि बाबा साहब के मिशन के लिए लड़ रहे थे। यहाँ बाबा साहब के मिशन और जनता की जो न्याय, ये भ्रष्ट प्रशासन पैसा के बदौलत प्रशासन को कीन करके और निर्दोष लोगों को फंसाने का काम करता था, उसके खिलाफ इसने आंदोलन छेड़ रखा था, इसके लिए इसको बदनाम किया गया। अच्छा, युवा भी है, युवा से बात करेंगे। इधर आइए जरा साहब, क्या नाम हुआ आपका? शत्रुघ्न कुमार। अच्छा शत्रुघ्न जी, आप गोल्डन दास को कब से जानते हैं? बहुत दिन से, दो तीन साल से जानते हैं। 2-3 सालों से जानते हैं। वही जो दलितों के लिए लड़ाई लड़ते थे, इस वजह से आप जानते थे? हाँ, इसी वजह से जानते हैं। अच्छा, गोल्डन दास दलितों के नेता बन सकते हैं क्या बिहार में? बन सकते हैं, अवश्य बन सकते हैं। बन सकते हैं, हाँ। अच्छा, एक विकास जी भी है, विकास जी भी गोल्डन दास के साथ कई आंदोलन किए, आप जेल भी गए, क्या कहेंगे गोल्डन दास के लिए? गोल्डन दास के लिए तो यही कहेंगे कि बड़े भाई हैं जो संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ते हैं, उनका बोलने का जो शैली है, अगर जब पुलिस कर्मी कोई भी हो, अगर जब पीड़ता जाता, जब कार्रवाई कर देते तो आज गोल्डन दास की जरूरत नहीं पड़ता कि थाना में जाके आंदोलन, धरना, प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं। लेकिन यह सिस्टम भ्रष्ट हो चुका है, गरीब लोगों का न्याय नहीं मिल रहा है, जाति को देखकर बचाना, जाति को देखकर फंसाना। अनुसूचित जाति को तो खास करके है, जो कितना अत्याचार हो रहा है, जो आप सोशल एक्टिविस्ट है, मीडिया वाले हैं भाई, तो आप जान ही रहे कि कितना शोषण और अत्याचार हो रहा है। जो गोल्डन भाई जो है, ये एक मतलब बहुत तेजी से मतलब कि न्याय भी दिवा रहे हैं, हमको भी दिवाए हैं, हम भी 5 महीना जेल में झेले, लेकिन इनका करेज बढ़ता जा रहा था और जो SC ST अनुसूचित जाति के लोग थे, इनका पकड़ बनता जा रहा था कि कुछ हमरे लिए ये कर सकता है। इसीलिए इनको फर्जी केस करके और पुलिस कर्मी द्वारा, अभी तो जान ही रहे कि सिस्टम क्या है,
ऊपर चलिए और बात करेंगे। नरेंद्र बसंत है, चीजों को लगातार आप कवर कर रहे हैं। नरेंद्र बसंत, कब तक गोल्डन दास की रिहाई हो जाएगी और ये जो धरना प्रदर्शन है इससे कितना फायदा होगा? देखिए, गोल्डन दास के जो वकील हैं वो लगे हुए हैं, 4-5 वकीलों की टीम है, वो मिलकर लगातार गोल्डन दास के छुड़ाने की कोशिश में है। और गोल्डन दास की रिहाई की अगर बात करें तो दिवाली के बाद, दिवाली तक गोल्डन दास की रिहाई की उम्मीद है और इसके लिए सभी लोग कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, गोल्डन दास की जो तेवर थी, प्रशासन से जब बात करते थे, भिड़ जाते थे, तो लोगों का मानना था कि गोल्डन दास उग्र होकर के उदंडता दिखाते थे और उदंडता का ही परिणाम है गोल्डन दास आज जेल में है। देखिए, गोल्डन दास जो दंडता वाली आप बात करें, गोल्डन दास का वो तरीका था जिसकी वजह से न्याय मिलता था। अगर आपके हाथ जोड़ने से, आपके गिड़गिड़ाने से अगर न्याय मिल जाता तो शायद गोल्डन दास को थाना में ताला मारने की जरूरत नहीं पड़ती। उस तरीके से जो आप उदंड भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोग एग्रेसिव उसको कहते हैं, उस तरीके से एग्रेसिव में बोलने की जरूरत नहीं गोल्डन दास की पड़ती थी। लेकिन दिन दहाड़े किसी दलित वंचित की जो है जमीन हड़प ली जा रही है, रेप हो जा रहा है, मर्डर हत्या हो रहा है और FIR तक जो है रजिस्टर्ड नहीं हो रहा है। तो अब बताइए, हमारी बेटी के साथ, बहन के साथ रेप भी हुआ और जाकर गिड़गिड़ा रहे हैं, गिड़गिड़ा भी रहे हैं और FIR भी दर्ज नहीं हो रहा है। तब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जब सही सीधी आंख से जब घी ना निकले तो हाथ टेढ़ा करना पड़ेगा। और यही काम गोल्डन दास किया करते थे। गोल्डन दास उदंडता वाली जो भाषा की आप बात कर रहे हैं, उस एग्रेसिव में बोलते थे और वही वो भाषा है जिसकी वजह से गोल्डन दास लाखों परिवारों के आंखों में आंसू को जो है पोंछने का काम किया है। अच्छा, गोल्डन दास का एक विवादित वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। तो दलितों का कहना है कि गोल्डन दास को 2 लाठी पड़ने पर अभी माफी मांगने ले लेते हैं और जब इनको समाज का सत्ता सौंप दिया जाए तो इनके साथ अगर कोई गलत काम होगा, इन पर दबाव बनाया जाएगा तो घुटने टेक देंगे। देखिए, ऐसा बात नहीं है। गोल्डन दास को जिस तरीके से माफीनामा का वीडियो सब लोगों ने देखा है, लेकिन गोल्डन दास ने माफीनामा के पीछे क्या है सच्चाई? गोल्डन दास ने खुद जो है मुजफ्फरपुर कोर्ट में पेशी के दौरान कहा है कि गोल्डन दास को बहुत मारा पीटा गया है और उनको तो बिल्कुल एकदम मारने का प्लान था। उनको इतना मारा पीटा गया है कि आप सोचिए कि घटना का 1.5 महीना हो चुका है, लेकिन अभी हाथ देखे ना, इससे फ्रैक्चर हुए वो सामने निकले कोर्ट से। तो ये क्या बताता है? ये बतलाता है कि गोल्डन दास की कितनी बेरहमी तरीके से पिटाई होगी कि अभी उनका जख्म ठीक नहीं हुआ। उनके जो वकील हैं मिथिलेश और सुशील, जो मुजफ्फरपुर कोर्ट में उनके केस को देख रहे हैं, उनका कहना यह है कि उनके किडनी पर जो है वार किया गया है, किडनी पर जो है चोटिल करने की कोशिश किया गया और जब उसका एक मेडिकल रिपोर्ट आया है तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि गोल्डन दास को कितना टॉर्चर किया गया है। इसके अलावा जो 16 साथी गोल्डन दास के साथ गिरफ्तार हुए हैं, उनको फंसाने की बात जो है तमाम पुलिस अधिकारी के द्वारा कही जा रही थी, जिसका खुलासा खुद गोल्डन दास ने कहा है कि चरस और हीरोइन अफीम के साथ उन लोगों के साथ फोटो खींच लिया गया और कहा गया कि तुम अगर माफी नहीं मांगोगे तो फिर जो है तुम लोग को फंसा देंगे। और सबको पता है कि जल्दी जो इस मादक पदार्थ है उसमें जब किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है तो जल्दी उसमें बेल नहीं मिलता है। इसलिए उन लोगों को देखते हुए गोल्डन दास ने माफी मांगा है। चलिए, तो बिहार में एक चर्चित दलित युवा नेता जो संघर्ष कर रहे थे सड़कों पर और पुलिस प्रशासन से खुद ब खुद भी भिड़ जाते थे न्याय दिलाने के लिए, वो अभी जेल में बंद है और उनके लिए गर्दनी बाग में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। बहरहाल, आप क्या सोचते हैं गोल्डन दास पे? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।